नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मुस्लिम विधि के तहत तलाक के कौन से प्रकार हैं, यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले जो भी लोग हैं वो भारत में किस तरीके से तलाक ले सकते हैं। उसके पहले मैं पहली बात आप लोगों को बता दूं कि मुस्लिम विधि में दो तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी विवाह भंग हो सकता है। पहला, पति या पत्नी किसी एक की मृत्यु हो जाए तो विवाह भंग, और दूसरा तरीका है तलाक का। तलाक में कई सारे प्रकार हैं, अब वो मैं आपको बतलाऊंगा आगे वीडियोस में। और दूसरी बात, मैं महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि हिंदू विवाह जो होता है उसमें विवाह को एक संस्कार माना गया है। 16 संस्कार जो होते हैं उसमें विवाह एक संस्कार है, लेकिन मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम विधि में विवाह जो है संस्कार नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है दो लोगों के बीच में। जब कोई अनुबंध होता है तो पार्टियों के पास विकल्प होता है कि अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प उनके पास होता है। ये मुस्लिम लॉ में ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं आता हूँ तलाक पे। तो मुस्लिम विधि के तहत पति को ही केवल तलाक का अधिकार है। वह बिना कोई कारण बताए केवल ऐसे शब्दों का उच्चारण करके ऐसा कर सकता है जो उसके विवाह को खत्म करने के इरादे को दर्शाता हो। एक मुस्लिम पत्नी को तलाक का अधिकार केवल तब है जब वह तलाक के अधिकार को उसके पति द्वारा या आपसी समझौते या खुला या मुबारक द्वारा उसे सौंपा गया हो। 1939 के पहले मुस्लिम पत्नी को पति पर जार कर्म, पागलपन या नपुंसकता के आरोपों के अलावा तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं था। 1939 के पहले तक मुस्लिम विधि में तलाक को विभिन्न श्रेणियों में आप बांट सकते हैं। एक, जो हस्बैंड लेते हैं, जो तलाक है, जो इला है और जिहार, ये तीन तरीके से हस्बैंड ले सकते हैं। वाइफ तलाक विद, खुला और लियन और म्यूचुअल कंसेंट से मुबारक। और एक है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 मुस्लिम के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इसके तहत जो है आप तलाक ले सकते हैं। अब उसके पहले मैं बता दूं कि शिया कानून के तहत तलाक को मौखिक रूप से कहा जाना चाहिए। तलाक को वैध करने के लिए किसी विशिष्ट शब्द की आवश्यकता शिया कानून में नहीं है। शिया कानून के तहत तलाक को दो गवाहों के सामने सुनाया जाना चाहिए, और सुन्नी कानून के तहत हर वो व्यक्ति जो वयस्क है और स्वस्थ है तलाक कहने में सक्षम है। पति द्वारा जो तरीके हैं उनमें तलाकुल सुन्नत एक तरीका है जो पैगंबर की परंपराओं के अनुसार लागू किया जाता है। उसको अलग अलग भाग में आप तलाकुल सुन्नत को बांट सकते हैं, जिसका पहला भाग है तलाक ए अहसन। तलाक ए अहसन, एक बार जब पति तलाक कह देता है तो पत्नी के 3 मासिक धर्म चक्रों का ध्यान में रखते हुए 3 महीने की इद्दत अवधि होनी चाहिए। यानी कि 3 मासिक धर्मों का आपको ध्यान रखना है और 3 महीने की इद्दत अवधि आपकी होनी चाहिए। इद्दत अवधि एक टाइम फ्रेम पीरियड होता है जिसको लोग मुस्लिम विधि में इद्दत के नाम से जानते हैं। इस अवधि के दौरान यदि पति अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सहवास कर लेता है तो विवाह रद्द नहीं माना जाएगा, और जबकि तलाक रद्द हो जाएगा, तलाक का वो प्रक्रिया रद्द हो जाएगी क्योंकि दोनों के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है। अब दूसरा तरीका है तलाक ए हसन। तलाक ए हसन, मासिक धर्म के बाद लगातार 3 बार तलाक शब्द बोलने की अपेक्षा पति से की जाती है। पति को तलाक की एक ही घोषणा करनी होती है और दूसरी घोषणा कहने के लिए उसे दूसरे मासिक धर्म का इंतजार करना होता है। पहली और दूसरी घोषणा हस्बैंड द्वारा पति द्वारा रद्द की जा सकती है यदि वह स्पष्ट रूप से या वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करके ऐसा करता है तो तलाक का शब्द अप्रभावी हो जाता है। यदि पहली या दूसरी घोषणा के बाद कोई निरसन नहीं किया जाता है तो पति तीसरी घोषणा करने के लिए बाध्य होता है और विवाह विघटित हो जाता है। एक और तरीका है जिसको तलाक उल बिद्दत कहते हैं, और ये तलाक का अपरिवर्तनीय रूप है, जिसका एक तरीका हम सब जानते हैं, 3 तलाक के नाम से वो प्रचलित है इस्लाम धर्म में, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक दे सकता था, और इस तलाक की घोषणा के समय पत्नी की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी और कोई भी कारण बताने की आवश्यकता इस 3 तलाक के पैटर्न में नहीं थी, 3 तलाक के जो तरीका है उसमें नहीं थी। लेकिन शायरा बानो वर्सेस भारत संघ का मुकदमा हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये प्रथा भेदभावपूर्ण है और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। उसके बाद 2000 सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको धारा 14 का उल्लंघन भी मान लिया। उसके बाद भारत सरकार ने कानून इस बारे में पारित कर दिया और 3 साल तक की सज़ा है जो इस तरीके से तलाक लेता है उसके लिए। अब एक और तरीका है तलाक का,
इला। इला में पति अपनी पत्नी के साथ संभोग न करने की शपथ यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स न करने की शपथ लेता है। 4 महीने की अवधि तक इसका पालन करना होता है और 4 महीने की समाप्ति के बाद विवाह अपरिवर्तनीय रूप से भंग हो जाता है। यदि पति 4 महीने के भीतर फिर से सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सहवास करता है तो इला रद्द हो जाती है और विवाह विघटित नहीं होता है। अगला तरीका है जिहार। जिहार को जो है अपूर्ण तलाक का एक रूप है। यदि पति अपनी पत्नी की तुलना किसी महिला संबंधियों से ऐसी निषिद्ध डिग्री के भीतर करता है जो ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह को गैरकानूनी बनाता है, तो पत्नी को उसे तब तक अलग रहने का अधिकार है जब तक वह प्रायश्चित न कर ले। यदि पति प्रायश्चित नहीं करता है तो पत्नी को न्यायिक तलाक के लिए आवेदन करने का अधिकार है। यानी कि जिहार जो है, जो तरीका है, यदि पति अपनी पत्नी की तुलना किसी और महिला संबंधियों के साथ करता है, एक निश्चित डिग्री के भीतर करता है, तो पत्नी को ये अधिकार है कि वो अगर पति जो है प्रायश्चित नहीं कर रहा है तो वो न्यायिक तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। अब पत्नी द्वारा एक तरीका है तफवीज़। तलाक ए तफवीज़ ये प्रायोजित तलाक का तरीका है जिसमें शिया और सुन्नी दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है, लेकिन तलाक देने की यह शक्ति उसे केवल पति द्वारा सौंपी जानी चाहिए। यह एक प्रकार का समझौता होता है जो पत्नी को तलाक के माध्यम से पति को अलग करने की अनुमति देता है। एक और तरीका है लियन। लियान को सरल शब्दों में अगर आप समझें तो उस पर है पत्नी पर जार कर्म का गलत आरोप। यदि कोई पति अपनी पत्नी पर जार कर्म का झूठा आरोप लगाता है तो पत्नी को अपने पति पर मुकदमा करने और इन आधार पर तलाक की डिक्री मांगने का अधिकार है। आपसी सहमति से तलाक यानी कि खुला एक तरीका है खुला। आपसी सहमति से पत्नी के कहने पर तलाक, जिसमें महर की राशि जो होती है, इस्लामिक विवाह के समय एक राशि तय होती है जिसको महर की राशि कहते हैं। इस दूल्हे द्वारा दुल्हन को भुगतान किए जाने का दायित्व जिसको महर की राशि बोलते हैं। आपसी सहमति से पत्नी के कहने पर तलाक, जिसमें महर वापस करने या अपने पति को कुछ मुआवजा देने के लिए सहमत पत्नी होती है, यह एक महिला को तलाक की पहल करने की अनुमति देता है। इसी तरीके से सानिया मिर्ज़ा जो टेनिस प्लेयर हैं भारत की, उन्होंने शोएब मलिक जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उनको तलाक दिया है इसी पद्धति के साथ, जो खुला पद्धति है उसी में उन्होंने पाकिस्तान में उनको तलाक दी और अब वो भारत में रह रही हैं। और अगला तरीका है जो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं आपसी समझौते के साथ, वो है मुबारत। मुबारत में पति पत्नी एक दूसरे से छुटकारा पाकर खुश हो जाते हैं। सुन्नियों के बीच जब विवाह के पक्ष मुबारत में प्रवेश करते हैं तो सभी पारस्परिक अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं। सुन्नी में शिया इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक कि दोनों पक्ष अरबी शब्दों का उच्चारण करने में असमर्थ हों तब तक मुबारत शब्द के बाद अरबी में तलाक शब्द का उच्चारण किया जाना चाहिए, अन्यथा तलाक नहीं होगा। शिया और सुन्नी दोनों के बीच मुबारत अपरिवर्तनीय है, यानी कि एक बार तलाक हो गया तो उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम यानी मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट जो है आपका 1939, उसके तहत महिला को तलाक के क्या अधिकार हैं। एक मुस्लिम महिला निम्नलिखित आधार पर तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। जो ये अधिकार मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत से प्राप्त है कि पति का 4 वर्षों तक कोई जानकारी नहीं है, उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है अगर 4 वर्षों तक ये, और पति ने 2 वर्ष की अवधि तक उसके भरण पोषण की उपेक्षा की है या उसे देने में विफल रहा है, यानी कि उसका ध्यान नहीं रख रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, भरण पोषण नहीं कर रहा है उसका 2 साल तक, तो वो अपने तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। पति को 7 साल या उससे अधिक की अवधि का कारावास की सज़ा सुनाई गई है तो भी पत्नी जो है तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। पति 3 वर्ष की अवधि तक अपने वैवाहिक दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है, यानी 3 साल तक वो विवाह के कोई भी दायित्व का निर्वहन पति नहीं कर रहा है तो भी पत्नी जो है, मुस्लिम महिला जो है वो तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। या पति 2 वर्ष से पागल है या उसको कुष्ठ रोग यानी कोढ़ जिसको हम लोग कहते हैं उस रोग से पीड़ित है, या कोई भयंकर यौन रोग से वो पीड़ित है, यानी कोई सेक्सुअल डिजीज़ है उसको जो काफ़ी भयंकर है, या उसको कोढ़ है या वो पागल है, हैं,
तो पत्नी जो है 2 वर्ष से, तो वो पत्नी जो है तलाक की अर्जी दे सकती है, मुस्लिम महिला। और पति विवाह के समय से नपुंसक था और अब भी है, तो भी वो तलाक की अर्जी दे सकती है। और एक तरीका है, 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपने पिता या अन्य अभिभावक द्वारा विवाह किए जाने पर महिला 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह से इनकार कर दिया हो। यानी कि भारत में आप सब जानते हैं कि शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, तो इसलिए ये नियम है कि 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले अपने पिता या किसी के द्वारा उसका विवाह किया गया और महिला ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले ही इस शादी से इनकार कर दिया हो, तो वो तलाक की अर्जी दे सकती है। मैंने प्रयास किया है कि मुस्लिम लॉ में तलाक के प्रकार आपको आसान भाषा में समझा सकूं, और आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचा सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।